एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जब से डेलीगेशन के साथ विदेशी दौरे पर गए हैं, वो न सिर्फ पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं, बल्कि शहबाज शरीफ, मुल्ला मुनीर को ऐसी लताड़ भी लगा रहे हैं कि पूरा देश ओवैसी का ये रूप देखकर दंग है। मुस्लिम देश कुवैत में ओवैसी पहुंचे तो जिहाद के नाम पर चलाए जा रहे पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की हवा भी निकाल दी। पाकिस्तान को FATF ग्रे लिस्ट में डाला गया। पहलगाम में 26 निर्दोष लोग जब से मारे गए हैं, असदुद्दीन ओवैसी ने लगता है कि अपनी सियासी लड़ाई को पीछे छोड़ दिया है और ओवैसी के निशाने पर इस समय सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। असदुद्दीन ओवैसी सबसे पहले डेलीगेशन के साथ सऊदी अरब के दौरे पर गए, फिर बहरीन गए और फिर कुवैत। इन सभी मुस्लिम देशों में जाकर ओवैसी ने पाकिस्तान की ऐसी बखिया उधेड़ी है कि पूरा देश कह रहा है कि ओवैसी तो मां भारती के सच्चे देशभक्त हैं। ओवैसी का अंदाज वही है, सख्त और बेबाक। तेवर और कलेवर भी नहीं बदला है, बदला है तो बस किरदार। अंतर बस इतना है कि पहले ओवैसी सत्ता पक्ष के खिलाफ आवाज बुलंद करते थे, लेकिन अब ओवैसी पाकिस्तान के धर्म वाले एजेंडे के खिलाफ धर्म युद्ध लड़ रहे हैं। कुवैत में तो ओवैसी पाकिस्तान पर ऐसा बरसे कि दो टूक कह दिया कि पाकिस्तानी ज्यादा भारत के मुसलमानों का हमदर्द ना बने, क्योंकि पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में रहते हैं और भारत के मुसलमान पाकिस्तानियों से ज्यादा ईमानदार हैं। We are concerned with the deep state of Pakistan, the ISI, and the open free run being given to the terrorists in Pakistan. You can tell your Pakistani if you meet them, please show us one terrorist camp which India runs. एक तो बताइए भाई, कहीं तो बताइए, कुछ नहीं है। और बार बार ये मुसलमान, पाकिस्तान cannot take up this issue। हम मुसलमान, क्या मुसलमान, हिंदुस्तान में पाकिस्तान से बढ़ के मुसलमान है, पाकिस्तान से बढ़ के मुसलमान है। और मैं तो आपको बोल रहा हूं कि उनसे ज्यादा हम ईमानदार हैं, उनसे ज्यादा हम में तकवा है, अल्लाह से मोहब्बत है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। तो ये भी एक झूठा प्रोपेगेंडा इनका है। ओवैसी ने पहले पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई, फिर धर्म वाले प्रोपेगेंडा की हवा निकाली और अंत में भारत से पिटने के बाद भी जश्न मनाकर वाहवाही लूटने वाले शहबाज और मुल्ला मुनीर की प्लान परस्ती का बाजा बजा दिया। चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे आसिम मुनीर, ओवैसी ने एक लाइन से सबको धोया और पाकिस्तानियों को बेवकूफ जोकर कहते हुए तो यहाँ तक सुना दिया कि पाकिस्तानी भारत से अपनी तुलना करना बंद करें, क्योंकि पाकिस्तानियों के पास तो अकल भी नहीं है। Yesterday, the Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there, and these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। पाकिस्तान को जमकर लताड़ और हैदराबादी भाईजान के शेर जैसे हुंकार को देखकर तो यही लग रहा है कि ओवैसी अपनी घरेलू सियासत को भारत में छोड़कर निकल चुके हैं अपने मूल मिशन पर, जिसके मूल में मजहब और मुसलमान नहीं बल्कि 100% राष्ट्रवाद है। ओवैसी का ये रूप देखकर तो आज पूरा देश कह रहा है कि ओवैसी की राजनीतिक विचारधारा भले ही अलग हो, कई बार भले ही उनकी विचारधारा और पार्टी का एजेंडा दूसरे लोगों की विचारधारा से मेल न खाता हो, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि ओवैसी सच्चे देशभक्त हैं और देशभक्ति की भावना उनके दिल में फूट फूट कर भरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।